हेलो हाँ जी स्टूडेंट, इससे पहले हमने 2D फिगर के बारे में देखा भाई 2D फिगर क्या होती है और उसका हम लेंथ ब्रेथ कैसे मेज़र करते हैं, एरिया कैसे मेज़र करते हैं, पेरीमीटर कैसे मेज़र करते हैं। अब देखो, अब 3D फिगर के बारे में बताता हूँ मैं। अब 3D फिगर, जो 3D फिगर है ना, इसका मतलब क्या होता है? 3D का मतलब 3 डायमेंशन। इसका मतलब होता है इसमें आपको डायमेंशन कहीं पर भी वर्ड सुनने को मिलेगा ना, डायमेंशन, तो इसका मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट के बारे में सुनने को मिलेगा। डायमेंशन का ये मतलब होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और देखो, 2D फिगर में जो आपने क्या सीखनी है। तो जैसे हमने पार्ट 1 में सीखा था स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, ट्रेपीजियम के, इसमें एक चीज़ और देखो, ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है 3 साइडेड फिगर, ठीक है। ट्रायंगल मतलब जिसमें 3 साइड फिगर वाले को इसको ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसमें एंगल भी 3 है हमारे पास, साइड भी 3 है, ठीक है, वर्टिसेस भी 3 है, तो ये ट्रायंगल है। तो अब इसमें भी टाइप्स होती है इसके, ट्रायंगल्स की टाइप्स कौन कौन से? 3 साइडेड फिगर को क्या बोलोगे? ट्रायंगल। और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, टाइप्स 1 में इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम, उसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब भी आपको इसका एरिया फाइंड आउट करने को बोला जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप फॉर्मूला यूज करोगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। समझे? टाइप कौन सी है? सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का आपको फॉर्मूला ये बता दिया, कौन सा है? सबसे पहले एरिया √3/4 साइड स्क्वायर है, यूज़ करना, आपका आंसर निकल जाएगा। सेकंड नंबर में देखो, सेकंड नंबर में आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये वाला में काफ़ी यूज़ हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर। राइट एंगल का मतलब कोई जो एक लाइन है हमारी, ये राइट एंगल ट्रायंगल की फिगर है। ये तो अपनी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये परपेंडिकुलर किस पे बना रही है? इस लाइन पे, और वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। 90 डिग्री, ठीक है जी। ये वाला कितने का? 90 डिग्री का जो एंगल। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, जब भी आपसे एरिया पूछे ना, एरिया, तो इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया निकालने को पूछेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, आप ये वाला यूज़ करना, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस होता है आपका, ये हाइट होती है, ठीक है। तो ये वाला, ये फिगर आपके एकदम से माइंड में देखना चाहिए। तो भाई कौन सा फिगर बन रहे हैं? राइट एंगल की बात है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। इक्विलेटरल की बात चलेगी ट्रायंगल की, √3/4 साइड स्क्वायर वाला यूज़ करना है। हो गए 2। थर्ड नंबर का देखो, थर्ड नंबर में ये ट्रायंगल के ही टाइप्स हैं। थर्ड नंबर की, जब कोई स्केलन होता है, एक आइसोसेलेस होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन क्या होता है? एक आइसोसेलेस होता है, एक स्केलन होता है। इसमें क्या होता है? स्केलन में नो साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होती है? आपकी एक साइड भी इक्वल नहीं होती। ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, या 5 सेंटीमीटर, या 6 सेंटीमीटर, ये सारी डिफरेंट दे रखी होती है। तो ये वाला तो देखो आपका इसमें यूज़ नहीं होगा कुछ। तो आपका जैसे 9th क्लास के अंदर है एक हीरोन्स फार्मूला, वो चीज़ यूज़ होएगी, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक स्केलन है, स्केलन 4th नंबर पे, स्केल एक आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल क्या कहते हैं? इसमें 2 साइड्स इक्वल होती है आपकी, इसमें 2 साइड्स क्या होती है? इक्वल। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें लगेगा यही वाला हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपका एरिया कोई पूछे इसके अंदर, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, ये वाला, ये बेस होता है, ये बेस, ये हाइट दे रखी होती है, हाइट, ठीक है, हाइट गिवन होगी। तो इसका जब भी इस तरह का कोई आपको फिगर देखने को मिले तो आप बस ये वाला यूज़ करना, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, एक इक्विलेटरल का देख लो और एक ये वाला देख लो। एक सिंपल, ये तो नोट कर ही लो, एक जब भी सिंपल ट्रायंगल देखो, मैं बताता हूँ आपको।
बस सिंपल सी बात, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको ट्रायंगल की बात आएगी, अगर सिंपल ट्रायंगल दे रखा है तो कौन सा यूज़ करना है आपने, हाफ बेस इनटू हाइट। ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये इसको बेस बोला जाता है, बेस इसको हाइट, ठीक है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो आपने बस सिंपल सा एरिया पूछे, एरिया फाइंड करो इस ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ बेस इनटू हाइट यूज़ करना, बेस इनटू हाइट। ये किसका है, इस ट्रायंगल का। और यही इक्विलेटरल लिखा होता तो √3/4 साइड स्क्वायर यूज़ करना, समझे, करो नोट इसको। अब 3D फिगर की स्टार्ट करते हैं, 3D फिगर के बारे में। अब देखो 3D फिगर, सबसे पहले 3D फिगर, 3D तो कौन कौन सी होती है 3D फिगर, आपको 3 डायमेंशन का मतलब जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट मेंशन होएगी आपको, वो 3D फिगर होती है। तो जैसे कौन कौन सी है आपकी, क्यूब, क्यूब के बारे में सुनोगे आप, क्यूबॉइड के बारे में, और कौन सा सुनोगे आप, सिलेंडर के बारे में। बस आपने एक बार ये देखना, इसके अंदर एक वॉल्यूम वर्ड सुनने को मिलेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जो भी कोई एक सॉलिड फिगर है जो आपका स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही है, जो जगह घेर रही है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। जैसे फ्रिज होगी आपकी, वो उसका वो क्या है, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है और जगह भी घेर रही है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, ये 3D फिगर है, समझे। अब और कैपेसिटी की वर्ड सुनने को मिलेगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितने सामान आ सकता है, ठीक है। जैसे कोई पानी की टंकी है, उसमें कैपेसिटी वर्ड सुनने को मिलेगा, कितने लीटर उसमें स्टोर हो सकता है, उसको कैपेसिटी वर्ड सुनने को मिलेगा। तो आपने उसमें कौन सा लगाना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले ये देखो क्यूब। क्यूब क्या होता है, कोई फिगर है आपके पास जिसकी सारी साइड सेम है, स्क्वायर होता है, इसी में एक और स्क्वायर बना लो ऐसे फटाफट, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, ये हो गया आपका क्यूब। ये क्या होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, और इसको हाइट बोलते हो, इस वाली साइड को जो खड़ी हुई हाइट है, ये भी हाइट है, ठीक है, ये सारी हाइट है आपकी। तो लेंथ इसमें सारी ऑल साइड्स क्या होती है, सेम होती है, ऑल साइड्स क्या होती है, सेम। जैसे आप डाई वो खेलते हैं ना लूडो, तो उसमें एक डाइस होती है, वो सारी किसकी है, क्यूब की शेप है, जिसमें सारी तरफ से आपको सेम सेम लेंथ मिलेगी, साइड सारी सेम मिलेगी ऑल। तो इसमें आपको दो वर्ड सुनने को मिलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ इसको, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जब भी लेटरल वर्ड सुनने को मिले, लेटरल इसका मतलब आपको उस फिगर के 4 साइड के बारे में पूछा गया है। जैसे कोई कमरा है, कमरे की 4 साइड है ना, तो वो कौन सी होगी, लेटरल सरफेस एरिया। अगर 5वीं करनी है तो एक और फॉर्मूला लगेगा, भैया क्यूब का लग रहा है या रेक्टेंगल का यूज़ हो रहा है। अगर कोई टोटल पूछे, इसका मतलब सारी 6 साइडेड के बारे में, कोई भी फिगर है आपके पास डाइस है, उसकी 6 साइड के बारे में बात चल रही है। टोटल का मतलब सारी, लेटरल का मतलब 4 साइड का, समझे। तो अब फॉर्मूला देखो लेटरल सरफेस एरिया, तो यहाँ से कर ही लेते हैं। यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया इसका क्यूब का क्या होता है अपना, लेटरल क्यूब की बात है 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये वाला, और इसका टोटल सरफेस है 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये अपना है। साइड स्क्वायर का मतलब साइड जो भी दे रखी होगी सेम सेम दे रखी होगी, ये 5 दे रखी है, ये भी 5 दे रखी है, ये भी 5 दे रखी है हाइट में, तो ऐसे कर देना 4 इंटू 5 का स्क्वायर जो गिवन है। तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 को 2 बार लिखना है, 5 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 25 हो जाएगा, 25 को 4 से करोगे 100 हो गया। तो इसका लेटरल सरफेस कितना आ गया, 100। जो एरिया की बात है, अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है इसमें, जो यूनिट्स होती है, यूनिट के साथ क्या लगेगा, स्क्वायर, समझे। तो ये था आपका ये एग्जाम्पल। अब आपने टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो टोटल में क्या होगा, तो ऐसे 6 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये 25 होता है, 25 को 6 से करोगे
25 इंटू 6 150 हो जाएगा 150। समझी बात। तो आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आ गया टोटल सरफेस एरिया। ये आपका एग्जाम्पल थे। तो बस आपने फॉर्मूले ये याद रखने हैं, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। ये होता है। एक वॉल्यूम और देख लो, वॉल्यूम। वॉल्यूम कहीं सुनने को मिले आपको, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है तीनों चीज़ों की। ये साइड 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 सेम है ना सारी, ये लेंथ की जगह ये भी साइड है अपनी आपकी, ये भी साइड थे, ये भी साइड थे, तो साइड साइड, तो इसका मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का क्यूब। तीन चीज़ों की मल्टीप्लाई है ना, तो क्यूब लगेगा। इसका मतलब क्या है, साइड को 3 बार लिखना है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5 ये था, 3 बार लिख दिया, 25 125 आ गया। अगर सेंटीमीटर है, बस ये ध्यान रखना जब भी वॉल्यूम की बात आएगी तो इसके साथ क्या लगेगा, क्यूब लगेगा, क्यूब। समझे। ये आपका एग्जाम्पल था, ये फॉर्मूला है। बस ये फॉर्मूले याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये था क्यूब के बारे में। करो नोटिस को, फिर हम करते हैं अपना क्यूबॉइड। अब ऐसे ही है, ये हम यहीं बना लेते हैं, क्यूब के बाद क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का क्या होगा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होती है, जैसे ये फिगर है आपकी, किसकी शेप है, कोई ज्योमेट्री है, ब्रिक्स है, ईंट है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल फिगर। एक और ऐसे रेक्टेंगल की बना दो शेप में, रेक्टेंगल, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे, इसको इससे किया आपने, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ये क्या बन गया आपकी क्यूबॉइड की शेप। क्यूबॉइड की होगी, जिससे आपके पास ईंट होती है, ब्रिक होती है, ये है आपकी बुक्स है, वो सारी किसकी शेप है, क्यूबॉइड की। तो इसमें क्या होता है, ये लेंथ, इसको ब्रेथ बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं। अभी बताया था पीछे फिगर में, इसके उसमें सारी साइड्स क्या होगी, सेम दे रखी होगी, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। आपने खुद आइडेंटिफाई करना है, जिसमें सारी इक्वल दे रखी है, सारी सेम दे रखी है, तो इसका मतलब वो क्यूब है। इसमें क्या दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट दे रखी होगी। कोई ये जैसे लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इस तरह से दे रखी होगी। ठीक है, कुछ भी दे रखा होगा तो आपने देखना है, डिफरेंट है तो इसका मतलब क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइडेड का, 4 साइड का, लेटरल मतलब 4 साइड फिगर बोलते हैं। इसका 4 साइड का मतलब क्या है, इसका 2 ब्रैकेट में L + B इंटू H, ये फॉर्मूला है 4 इसका क्यूबॉइड का। ठीक है जी, ये क्यूबॉइड की बात चल रही है, अब क्यूबॉइड का ये है। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, मतलब लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना, फिर ब्रेथ को हाइट से, हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई करना। या आपका आ जाएगा क्या, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारी साइड का, जैसे ये ऊपर नीचे, सामने से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से, सारी जगह से आ जाएगा, वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया यूज़ होगा। वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम आपको बताया था मल्टीप्लाई होती है 3 चीज़ों की, उसमें साइड 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 सेम थी, तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो L इंटू B इंटू H, तो आपका ये हो गया फॉर्मूला क्यूबॉइड के तीनों। बस यही 3 चीज़ें पूछेंगे, अगर ये आती है आपको फॉर्मूले आगे समझ, तो ये सोचना आपका पूरी एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है। ठीक है, 11.3 और 11.4 ये आपकी ये फॉर्मूले कवर करेगी, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का। सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, समझिए। अब नोट करो 3rd नंबर पे सिलेंडर। सिलेंडर का भी यही चीज़ें होती है। सिलेंडर में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या सुनने को मिलेगा, लेटरल की जगह कर्व्ड सरफेस एरिया, बात वही है। इसमें सिलेंडर की बात है, सिलेंडर, ये सिलेंडर की ये शेप होती है, इसमें क्या होगा सिलेंडर का, ये हाइट होती है, इसको हाइट बोल देते हैं। तो और ये यहाँ से यहाँ रेडियस बोलते हैं इसको, और यहाँ पर ये जो इसको ये भी हाइट होगी, क्योंकि बराबर हो गया ना, इतनी यहाँ से यहाँ पर है हाइट है ये सारी आपकी। तो इसका ये सिलेंडर का है, ये तो रेडियस है, पूरे को डायामीटर बोलते हैं। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया सुनने को मिलेगा, कर्व्ड
सरफेस एरिया, लेटरल भी लिखा आ जाए तो लेटरल को एक ही बात है, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात है। तो क्या करोगे आप, जब भी इसकी बात आएगी तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, 2πr इंटू एच। 2πr इसका पेरीमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो ऐसी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सुनने को मिलेगा 2πr ब्रैकेट में h+r कर देना, h+r। मैं क्वेश्चन में बता भी दूंगा आपको सॉल्व करने ये कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस ये आप याद रखो। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोई वॉल्यूम पूछे आपके सिलेंडर की तो क्या होगा, तो πr²h, πr²h। और पाई की क्या वैल्यू होती है, पाई को 22/7 यूज़ करना, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब वॉल्यूम की कहीं पर भी बात होगी क्वेश्चन के अंदर, पता क्या चलेगा वॉल्यूम का, अगर कोई कैपेसिटी की बात चल रही है तो वॉल्यूम यूज़ होगा। उसके अंदर कोई चीज़ डाल रहे है, ये क्यूब कोई डब्बा है आपके पास, बॉक्स है, इसमें कोई चीज़ डाल रहे हो तो वॉल्यूम यूज़ होगा। इस पर अगर कवर यूज़ कर रहे हो, कोई कुछ भी कवर आपने चढ़ाना है, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया यूज़ होगा, समझे। पेंट करनी है दीवार पे, टोटल सरफेस यूज़ होगा। लेटरल होगा कि 4 दीवारों का प्लस 5वीं दीवार का, तो ये उसमें वॉल्यूम नहीं लगेगा, समझ रहे हो। तो बस ये कंसेप्ट है सारे। तो ये फॉर्मूला था आपका सिलेंडर का, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो एक चीज़ और देख लो, तो 1 मीटर क्यूब जो यूज़ होगा 1000 लीटर। तो क्वेश्चन में कई जगह पूछ लेंगे आपको, जो मीटर में है ना, जो कैपेसिटी है, कोई आपकी वाटर टैंक है उसमें कैपेसिटी लीटर में बताओ, तो मीटर क्यूब आपका जो आंसर आएगा उसको 1 मीटर क्यूब उसके 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, लीटर में आ जाएगा आपका आंसर। तो बस यही था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।